लो जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 72 भी अपने पास। आइए क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कहता है सर बेटा बातें मत करो, डाउट किसी और का है ठीक है, पर हो सकता है ये डाउट आपका भी बन जाए। अभी क्वेश्चन सबके सामने हो रहे तो क्वेश्चन कर लो, अच्छी बात है, दूसरों के डाउट से हमें सीखने को मिल रहा है। आइए, क्योंकि हम तो क्वेश्चन वैसे ही प्रैक्टिस नहीं करने वाले, जिसने कर लिया कम से कम उसको तो समझने दो, और तुम समझ लो उनके बहाने। और बेटा इनको अगर इन क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको डाउट आ रहा है ना इन क्वेश्चन से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, इन क्वेश्चन को हल्का मत मानो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां पर। अब सोचो अगर प्रैक्टिस करने वालों को डाउट आ रहा है तो तुम लोग जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनको कहां कहां डाउट आएगा बाद में, जब आगे चैप्टर्स में चले जाएंगे। पिछले चैप्टर्स नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी आगे, फिर रोओगे कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, स्कूल में पेपर आ रहा है। लो जी, 31 मार्च 2008 ईयर का एंड, हाँ जी ईयर का एंड, कहता है द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अबीर, बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स। बेटा दो ही चीज की एडजस्टमेंट हुई है यहां पर, नहीं तो बोलता सिर्फ कैपिटल बोलता, क्लोजिंग कैपिटल है ना, डेट दे दी क्लोजिंग कैपिटल बोल रहा, यानी सर और किसी चीज की एडजस्टमेंट ही नहीं हुई है कैपिटल के अंदर। यानी कैपिटल जब अकाउंट बने हमने सिर्फ प्रॉफिट और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट करी और कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, तो इसके बाद 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख आ गया। ठीक है सर, कहता है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन ऑबिटेड। कहता है ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया। कहता है द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना था 10% पर एनम का एंड 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था। कहता है ड्राइंग्स जो करी अभी ने 20,000 निकाले एंड द एंड ऑफ ईच मंथ में, अच्छा बॉबी ने निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। लो जी, स्कूल में कराया आपको हाफ ईयर, कईयों को स्कूल में हाफ ईयर नहीं कराया होगा, क्वेश्चन आ गया हाफ ईयर वाला, पर मैंने आपको क्लास में हाफ ईयर कराया है, ठीक है जी। एंड विनीत 1 लाख विड्रॉन ऑन 31 मार्च 2017। कहता है जो नेट प्रॉफिट था वो था 1.5 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 2:1 है। एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो बेटा क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा इसमें बताओ, पहले तो क्वेश्चन बताओ कौन सा है, क्या पूछ रहा क्वेश्चन में। वेरी गुड, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। आइए सर, तो सर पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आइए तो सर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमने एक बात पढ़ी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल के बैलेंस में कैलकुलेट होता है, ओपनिंग या क्लोजिंग। अब कैपिटल दे रखी है मेरे को, यानी सर पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, दुविधा। तो आइए सर पहले निकालते हैं हम क्या, ओपनिंग कैपिटल्स। ओपनिंग कैपिटल्स के लिखता हूं सर मैं क्लोजिंग कैपिटल्स। आओ क्लोजिंग कैपिटल्स सर किस किस की, अबीर, बॉबी और विनीत, ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल कितने रखिए, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। आठ लाख, 6 लाख और 4 लाख। बेटा इसमें क्या ऐड करते हैं, ड्राइंग्स, और लेस करते हैं बेटे क्या, प्रॉफिट्स, राइट। बस यही दो चीजें की ड्राइंग एडजस्टमेंट बोली है, और हमारा इसी के साथ निकल के आ जाएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल्स। चलिए तो बेटा प्रॉफिट रेशियो क्या दे रखी है, 2:2:1। तो बेटा प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, 1,50,000। प्रॉफिट है सर 1,50,000, रेशियो है 2:1। तो बेटा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 30,000। 30 दूनी 60,000, यहां पर भी सर 60,000, और सर यहां पर 30,000। बोलो बात क्लियर।
अब सर ड्राइंग्स ऐड करनी है। अब बताओ कितनी ड्राइंग्स हैं। पहले ले लेते हैं किसकी, अबीर की। सर 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो क्या करना पड़ेगा सर, 20,000 इंटू 12, 2,40,000 हो जाएगा सर, 2,40,000। चलिए सर ठीक है जी। सर बॉबी की 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी साल में कितनी बार, 2 बार। 50,000 2 बार निकाले तो टोटल पैसा कितना निकाला है, 1 लाख। और सर विनीत ने कितना निकाला, 1 लाख विड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर 2017। बेटा ये अगेंस्ट कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट है सर, तीनों की तीनों ही अगेंस्ट प्रॉफिट है। कैपिटल लिखा होता तो अगेंस्ट कैपिटल लिखा होना चाहिए था, राइट। चलिए तो सर उसका कितना हो गया, विनीत ने 1 लाख विड्रॉ किया सीधा, तो बेटा कर लो। अब ये प्लस हो जाएगा 10,40,000, 10,40,000 माइनस 60,000, कितना आ गया बेटा, 9,80,000। 6 1 7, ठीक है जी, 7 लाख, 7 लाख माइनस 60,000, 6,40,000। चलिए 5 लाख, 4,70,000। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है सर। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं फटाफट से। बोलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आ जाएगा, 10%। तो अबीर, बॉबी और विनीत, ये कितना आ गया बेटा, 98,000, 64,000 और 47,000। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। सर अबीर 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाला था, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी अबीर की, 2,40,000। इससे चार्ज करना है 6%। बेटा पीरियड फैक्टर क्या लगेगा, हाँ 5.5। मंथ के बिगिनिंग का कितना होता है, 6.5। मंथ के एंड का कितना होगा सर, कैसे निकालेंगे, मंथ का एंड है तो पहले कितने बच्चे, अप्रैल के एंड के बाद 11 महीने, और मार्च के बाद 0, तो डिवाइड बाय 2, 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 5.5, तो 5.5। तो अभी की टोटल ड्राइंग्स होगी 2,40,000 का 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, जो कि आ गई बेटा 6,600। अब बात करते हैं सर बॉबी की, ठीक है जी। अब बताओ बॉबी की कितनी है, 20,000 है, 50,000 एंड द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, टोटल 1 लाख निकाला है, उसका 6%। बेटा बताओ हाफ ईयर क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, यानी पहली बार निकाला होगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच रहे हैं, 12। फिर निकाला होगा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर के बाद कितने बच रहे हैं, 6। 12 और 6 16, 12 और 6 18, 18 डिवाइड बाय 2 9, तो यहां पीरियड फैक्टर आ जाएगा बेटा 9। क्या बोल रही है सर, साइट का शो नहीं हो रहा। अरे भाई अब कौन से साइट का शो नहीं हो रहा है, 1 मिनट को इसको लाके देखना पड़ेगा। बेटा मेरी तरफ से तो पूरा शो हो रहा है, उसको जूम आउट कर लो। अब देखो अब सही आ रहा है। चलिए बेटा बताओ कितना होगा, 1 लाख का 6%, 6,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, बेटा आ गया 4,500। और अब आ जाते हैं विनीत पे। विनीत ने निकाला टोटल 1 लाख, उससे भी लेंगे 6%। उसने बेटा प्यार से बोल दिया, मैंने तो भैया 31 अक्टूबर को निकाला है, तो कितने महीने, 5 महीने सर। वेरी गुड। 1 लाख का 6%, 6,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, सर 2,500। बोलो बात क्लियर है। तो सर यहां पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, और कोई एडजस्टमेंट बोलिए सर इसमें। सर और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
ठीक है, मुझे बताओ कहीं ऐसा बोला है कि प्रॉफिट गलत बांटा था? ऐसा बोला कहीं प्रॉफिट गलत बांटा था? नहीं सर। अब एक चीज देख लेते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आ रहा है? मुझे यहां गड़बड़ लग रही है। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है मेरे पास? सर पहली चीज चेक करनी होती है हमें, प्रॉफिट सही है या नहीं है। दूसरा चेक करना होता है प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है। मुझे गड़बड़ लग रही है सर, क्यों? यहां पर प्रॉफिट कितना है बेटे? 1,50,000, और यहां मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देख के डाउट हो रहा है। जरा देखें सर कितना है, 98,000 प्लस 64,000 प्लस 47,000, 2,09,000। सर तो एक प्रॉफिट और भी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैं भी सही कह रहा हूं। इसको प्लस कर टोटल प्रॉफिट चेक कर लेते हैं एक बार। प्रॉफिट दो होते हैं हमारे, सिर्फ एक नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो नेट प्रॉफिट सर 1,50,000 है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सर ये 3 है। टोटल मिला के में 2.5 लाख के आसपास चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास। आइए देखते हैं, 6,600 प्लस 4,500 प्लस 2,500। अरे सर प्रॉफिट तो कम रह गया, 1,63,600, और जो कि मुझे एप्रोप्रिएशन करनी है कितनी, 2 लाख से ऊपर। सर यहां तो गड़बड़ हो गई। और मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे केस में प्रॉफिट वापसी लेना पड़ता है। और कौन सी रेशियो यूज होती है? एप्रोप्रिएशन रेशियो। व्हेन प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट मींस when appropriations are more than available profit, then available profit is distributed in appropriation ratio. अब now the thing is we have to calculate appropriation ratio. यहां पर देने वाला तो एक ही चीज है। आइए appropriation ratio कैसे निकलती है सर, बताओ। सर appropriation ratio मिलती है सर, जो टोटल एप्रोप्रिएशन ए को देना है प्लस टोटल एप्रोप्रिएशन बी को देना है, टोटल एप्रोप्रिएशन बी को देना है। अब सर कुछ तो दिया ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज देनी है, तो वो क्या क्या हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना है सर। तो इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो भी बोल सकते हैं। बेटा क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। क्या कितना कितना देना है सर? 98,000 इज टू 64,000 इज टू 47,000। तो बेटा ये आ गया 98:64:47। अब इसको काटना मेरे बस की है नहीं, तो इसको प्लस कर देता हूं मैं। 98 प्लस 64 प्लस 47, 209, 209, 209 और 209, राइट। इसमें क्या बनेगा बेटे? आइए बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन कौन है सर इसमें? भाई आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मेरे को नहीं आता बस। अब आप लोग बताओगे सर। सर सबसे पहले क्या करूं? प्रॉफिट टेकन बैक। बेटा कितना कितना प्रॉफिट वापसी लूं? जल्दी बोलो सर। जितना जितना बांटा था सर, ये तो निकाल रखा है हमने। कितना कितना बांटा था? 60, 60 और 30। तो बेटा ये प्रॉफिट वापसी ले लेते हैं। 60,000 इससे लेंगे वापसी, 60,000 इससे लेंगे वापसी, और 30,000 इससे लेंगे वापसी। चलिए योग्यता बताना जरा, टोटल कितना हो गया प्रॉफिट? 1,50,000 बांटा था। तो बेटा 1,50,000 वापसी ले लेंगे तो फर्म के पास आ जाएगा 1 लाख। अब इनसे और क्या लेना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा लेना है। तो दूसरा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा काट लेते हैं। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा कितना है सर? निकाल रखा है हमने, जरा बताना।
6,600 याद कर लो, मुझे करवा देना, यहां लिखवा देना भाई। 6,600 इसको तो लिख देता हूं मैं। 4,500 और 2,500 और उसका है 6,600। आइए बेटा, कौन बताएगा? चलो आप बताओ सीमा, जो टोटल कितना हुआ? कह रहा सर क्या पूछ लिया? 13,600। ठीक है जी। अब सर हमें करनी है एप्रोप्रिएशन। हमें करनी है क्या? एप्रोप्रिएशन। बेटा एप्रोप्रिएशन में क्या देना? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर मेरे पास दोनों को मिलाकर भी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो मुझे किस रेशियो में बांटना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन रेशियो में। तो देख लो तो टोटल प्रॉफिट है कितना सर? 150 कितना हो गया? 1,63,600। 1,63,600। तो बेटा 1,63,000 ये क्या निकल के आ गया बेटा? प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन करनी है मुझे बहुत ज्यादा, 2,09,000 कुछ समथिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा? इसी को बांट दूंगा एप्रोप्रिएशन रेशियो में। तीसरा सर प्रॉफिट बट जाएगा हमारा एप्रोप्रिएशन रेशियो। वाई सो? क्योंकि सर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। रेशियो क्या थी सर? 98, 64, 47। तो रेशियो हो गई 98:64:47। तो बेटा इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 209 से। आइए सर, 1,63,600 डिवाइड बाय 209 इंटू 98। आपका बेटा जो क्रेडिट देना है वो आ गया 76,712। चलिए सर, दूसरा है 64, ये आ गया बेटा आपका 50098। और बेटा लास्ट है आपका 47, तो आ गया आपका बेटा 36,793। चलिए आइए टोटल लगा देते हैं सर। टोटल कितना हो गया सर? 66,600, 76,712। ये कितना हो गया? 64,500। ये हो गया 50,098। ये कितना हो गया सर? 32,500। ये हो गया 36,790। आओ सर माइनस करते हैं सर, बताओ जरा क्या होगा माइनस करके? 76,712 माइनस 66,600। सर यहां तो आपके पास कैलकुलेटर है, पेपर में आगे तो कैसे करेंगे? 10,112। साइड कौन सी बड़ी हो गई? क्रेडिट। इधर देखेंगे 64,500 माइनस 50,098, 14,402। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट। सर 36,790 माइनस 32,500, 4,290 क्रेडिट। तो बेटा क्या होगा? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू वीस कैपिटल। अब सर एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। देखो बेटा 14,402, 14,402, 10,112, 10,112, 4,290, 4,290। सर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। बेटा देखो इतनी पहली बात तो इतनी टफ कैलकुलेशन आएगी नहीं, और अगर आई अभी देखो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पर न्यूज में आ चुका है कि सीबीएसई इस बार कैलकुलेटर अलाउड कर देगी। सीबीएसई के सीनियर ऑफिशियल ने कहा है, ठीक है, कि भाई इस बार कैलकुलेटर अलाउ करेंगे 2026 के एग्जाम्स के लिए, पर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक सीबीएसई की तरफ से
नहीं आया तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ 5-10 मिनट रुक जाओ, कहीं लेट नहीं हो गए। आओ जी, कौन सा क्वेश्चन कितने हो गए भाई?